मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अल्पेश संघवी आईएलजेडी से इंटरनेशनल लैब फॉर ज्वेलरी एंड डायमंड। दोस्तों, डायमंड को अगर परचेज करना है, उसको बाइंग करना है, तो उसके लिए उसकी क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियरिटी को समझने के लिए पहले डायमंड को समझना जरूरी है कि डायमंड कैसे बनता है, उसके अंदर डिफेक्ट कैसे होते हैं। तो उसके लिए डायमंड जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कार्बन में से डायमंड बनता है, और उसी डायमंड के अंदर जो भी डायमंड बनते हो डिफेक्ट रह जाती है आंतरिक, उस डिफेक्ट को इंटरनल डिफेक्ट कहते हैं। और बाहर की तरफ कोई डिफेक्ट रह जाता है तो उसको ब्लेमिशेस कहते हैं। तो इस तरह से डायमंड की क्लियरिटी को समझने के लिए जो डिफेक्ट रह जाते हैं उसको 5 अलग अलग तरीके से डिफेक्ट को समझा जाता है और उसके बाद उसकी क्लियरिटी ग्रेडिंग दी जाती है। क्लियरिटी को देखने के लिए 5 चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले इंक्लूजन की साइज क्या है, नंबर्स कितने हैं, नेचर कैसा है, पोजीशन कहाँ पे है और उसके रिलीफ क्या है। ये 5 चीजों को देखने के बाद हम क्लियरिटी ग्रेडिंग का जजमेंट ले पाते हैं। तो सबसे पहले हम साइज को समझते हैं। इंक्लूजन डायमंड के अंदर जो होता है उसकी अलग अलग प्रकार की साइज होती है। कई इंक्लूजन होते हैं जो छोटे इंक्लूजन होते हैं, कई इंक्लूजन बहुत बड़े होते हैं। जो छोटी इंक्लूजन होती है और डिफेक्ट जो होती है वो आई कैचिंग ना हो तो क्लियरिटी अपग्रेड होती है, और उसी तरह से अगर ज्यादा आई कैचिंग डिफेक्ट है या बड़ी डिफेक्ट है तो ग्रेड डाउन होता है। तो इसी तरह से इंक्लूजन की जो साइज है वो क्लियरिटी ग्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। दूसरे नंबर पे है इंक्लूजन का नेचर। इंक्लूजन का नेचर का मतलब ये होता है कि कई सारी डिफेक्ट ऐसी होती है जो दिखती छोटी है, पर उसको जब हम पॉलिशिंग या प्रोसेस करते हैं तो इंक्लूजन बढ़ जाती है या डायमंड भी टूट जाता है, फट जाता है। तो ऐसी इंक्लूजन के नेचर की जो डिफेक्ट होती है वो एक डाउनग्रेड क्वालिटी मानी जाती है। तो अगर कुछ ऐसी इंक्लूजन होती है जो साइलेंट इंक्लूजन होती है तो वो क्लियरिटी ग्रेडिंग में इतना इफेक्ट नहीं करती है। तो जो डायमंड की जो इंक्लूजन है उसका नेचर क्या है वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। तीसरे नंबर है इंक्लूजन के नंबर्स। किसी एक डायमंड में कोई एक इंक्लूजन होती है, कई प्रकार की और अलग अलग डिफरेंट इंक्लूजन हो सकती है, और एक ही प्रकार की बहुत सारी इंक्लूजन हो सकती है। मतलब कितने नंबर्स ऑफ इंक्लूजन एक डायमंड में है और वो क्लियरिटी पे कितना इफेक्ट करता है। क्लियरिटी पे इफेक्ट करने के अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे नेकेड आई विजिबल डिफेक्ट है या 10x से विजिबल है या 14x से विजिबल है। किस टाइप की डिफेक्ट्स है और कितने नंबर्स में है वो इसमें मैटर करता है। तो ये नंबर्स जो होते हैं इंक्लूजन के वो भी क्लियरिटी ग्रेड पे बहुत सारा इफेक्ट करते हैं। चौथे नंबर पे है पोजीशन। इंक्लूजन की जो पोजीशन होती है वो डायमंड में किस जगह पे डिफेक्ट है, टेबल के सेंट्रल में है, क्यूलेट पे है, साइड पे है, कितनी इजीली विजिबल है, कितनी नेकेड आई विजिबल है, कितनी 10x से विजिबल है। इस तरह से जो डिफेक्ट होती है वो किस जगह पे है उसका भी ग्रेडिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके बाद जो है रिलीफ, यानी कि डायमंड के फायर लस्टर पे इंक्लूजन की कितनी इफेक्ट है। यानी कि अगर कोई डिफेक्ट ज्यादा होते हुए भी विजिबल नहीं है, 10x से विजिबल नहीं है, नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो उतना उसका ग्रेड अप होता है। अगर कोई डिफेक्ट ऐसी है जो छोटी सी डिफेक्ट है लेकिन आई कैचिंग है तो वो ग्रेड को डाउन कर देती है। तो इस तरीके से डायमंड में देखा जाता है कि डिफेक्ट नेकेड आई विजिबल है, 10x से विजिबल है या 10x से भी विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप से विजिबल है। इस तरह से डायमंड ग्रेडिंग को अलग अलग IF से लेके I3 तक के ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डायमंड की कीमत का बहुत ज्यादा इफेक्ट डायमंड की क्लियरिटी ग्रेडिंग से होता है। तो किसी भी डायमंड को परचेज करने से पहले उसकी क्लियरिटी ग्रेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ नहीं है और आप डायमंड परचेज कर रहे हो तो आपके साथ धोखा होने की चांसेस है, या आप किसी भी लैब से सर्टिफाइड डायमंड को परचेज करिए ताकि आपको ग्रेडिंग की श्योरिटी मिलती है। और कई बार सर्टिफाइड डायमंड लेने के बाद भी आपको एक बार रीचेक करवाना जरूरी है, क्योंकि कई बार पुराने सर्टिफिकेट के साथ नई टेक्नोलॉजी में आपको दोबारा रीचेक करवाना भी जरूरी होता है। तो किसी भी डायमंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपलसरी अपनी परचेजिंग से पहले आप डायमंड की क्लियरिटी को जरूर चेक करवाएं। थैंक यू वेरी मच। और आज
आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।